एक बार फिर जब राजा विक्रमादित्य बैताल को डरावने चांदनी रात वाले जंगल से ले जा रहे थे तो शरारती आत्मा ने खिलखिलाकर एक और कहानी शुरू की। यह कहानी थी एक प्रतिशोधी भूत और राजा की भयानक गलती की। बहुत समय पहले वैशाली के राज्य में चंद्रकेतु नाम के एक शक्तिशाली राजा का शासन था। वह शक्तिशाली, बुद्धिमान और प्रिय था और क्रूर, सिवाय एक क्रूर निर्णय के जिसने हमेशा के लिए उसके भाग्य को शाप दिया। उनकी रानी मोहिनी जितनी सुंदर थी उतनी ही दयालु भी थी, लेकिन भाग्य उनके प्रति निर्दयी था। वह निसंतान रही और राजा एक उत्तराधिकारी के लिए बेताब होकर उन्होंने दूसरी पत्नी ली। नई रानी दुष्ट और ईर्ष्यालु राजा के कानों में जहरीली बातें फुसफुसाती थी। उसने मोहिनी पर विश्वासघात का आरोप लगाया, जिससे उसका दिल उसके खिलाफ जहर से भर गया और क्रोध से अंधे होकर राजा चंद्रकेतु ने मोहिनी को शापित ब्लैकवुड वन में परित्यक्त महल में निर्वासित कर दिया। एक ऐसी जगह जिसके बारे में कहा जाता है कि वह बेचैन आत्माओं से प्रेतवादित है। अकेली और दुखी होकर रानी दुख में मुरझा गई, निराशा में मर गई। लेकिन जैसे ही उसने अपनी अंतिम सांस ली, उसका दर्द क्रोध में बदल गया। उसकी आत्मा उठी, बदला लेने की कसम खा रही थी। उस रात से वैशाली पर एक छाया मंडराने लगी। राजा की नींद मोहिनी की दुखी आंखों के बुरे सपनों से भर गई थी। नई रानी, जो कभी विजयी थी, ने रात में फुसफुसाहटें सुनना शुरू कर दिया। पहले धीरे धीरे, फिर तेज, जब तक कि वे असहनीय चीखें नहीं बन गईं। नौकरों ने गलियारों में एक घूंघट वाली आकृति को सरकते हुए देखा। उसकी चांदी की पायल हॉल में गूंज रही थी, हालांकि वहां कोई नहीं था। एक एक करके शाही परिवार की सदस्य गायब होने लगी। नई रानी मृत पाई गई। उसका चेहरा दहशत में जम गया था। मंत्री रात के अंधेरे में गायब हो गए और यहाँ तक कि सबसे बहादुर सैनिकों ने भी सूर्यास्त के बाद महल में रहने से इनकार कर दिया। फिर एक भाग्यवादी रात राजा चंद्रकेतु अपने कक्ष में एक ठंडी उपस्थिति से जाग गए। एक परिचित आवाज जो दुख और क्रोध से भरी हुई थी ने फुसफुसाते हुए कहा, तुमने मुझे त्याग दिया और अब तुम मेरा दर्द जानोगे। राजा ने अंतिम चीज जो देखी वह एक छायादार घूंघट और ठंडे बेजान हाथ थे जो उसकी ओर बढ़ रहे थे। इश्क ऐसी हाचिस राग तरीम, उसकी चीखें महल में गूंज उठीं।
लेकिन भोर तक वह गायब हो गया था। केवल उसके खाली वस्त्र सिंहासन पर बचे थे। उस दिन से महल परित्यक्त खड़ा रहा, जिसे त्यागी हुई रानी की आत्मा ने शाप दिया था। राज्य बर्बाद हो गया। उसके लोग दहशत में भाग गए, कभी वापस नहीं आए। बेताल खिलखिलाकर हंसा, मुझे बताओ, हे बुद्धिमान राजा, क्या रानी मोहिनी की आत्मा ने न्याय मांगा या बदला? क्या उसका क्रोध न्याय संगत था? उस गहरे सोच में डूबे हुए ने उत्तर दिया, उसकी आत्मा दुख से प्रेरित थी, क्रूरता से नहीं। उसने न्याय मांगा, लेकिन उसके दर्द ने उसे बदला बना दिया। अगर राजा ने बहुत देर होने से पहले माफी मांगी होती, तो उसकी आत्मा को शांति मिल सकती थी। बेताल ने अपने हड्डियों वाले हाथों से ताली बजाई। वास्तव में, लेकिन तुमने बोल दिया है और इसलिए मुझे अपने पेड़ पर वापस जाना होगा। इतना कहकर आत्मा रात में गायब हो गई। विक्रम को अपना अंतहीन कार्य जारी रखने के लिए छोड़ दिया।